को अपनी दानाई और अज़्म से मुनव्वर किया है। Lighting the lamp. मैम सर सामने एक बात सर, एक बार इधर देख लेना सर, एक बार सर सामने देखने को। हो गया सर। So, ladies and gentlemen, it's with great pleasure that I announce the present and respect to our esteemed guests. May I please request Dr. Sir. Requesting Bhumi Thought. May I please request Natasha to present now? May I please request bouquets to Ram. Ma'am, यहाँ लगी सर। Sir. उनसे पकड़ लेंगे। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो साहब? एम्प्लॉयर एंड बॉस, मैं उनका मुलाजिम भी रहा हूँ और उनसे मुझे सीखने को भी बहुत मौका मिला है। उन्होंने मुझे अपने व्यक्तिगत कार्रवाइयों से भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। This evening we have and what our Prime Minister has been doing for our country. As Society for the Promotion of Wastelands Development is concerned, we were started in 1982 by Dr. Swaminathan, and who has been invited to be its chairman at the moment, the current chairman. We are collaborating with the Center for Narendra Modi Studies, Change in the Water Regime and such like. It is with the Center for Narendra Modi Studies that together with them we are looking at the impact of Narendra Modi ji's vision and the projects that he has initiated for rural development. Pradhan Mantri Modi ji is right now is not. तो मैं इजाज़त चाहता हूँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से, जो आज कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे। 2016 से हमने शुरू की थी एक सोच लेके, जब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कई मर्तबा मिलने के बाद एक सोच को हम एक विचार के रूप ले रहा था, तो देख रहा था। और मैं आपको यकीन के साथ बताऊं कि मन की बात को मैं 3 से 4 मरतबा सुनता ज़रूर था। और मैं हमारे एक वेटरन जर्नलिस्ट अनिल महेश्वरी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं ये बात कभी दिखा तुम्हें पूरी सोच और फिक्र को लेके अलीगढ़ से मैं दिल्ली आया। जो हुआ मेरा तलाश का, वो राम बहादुर राय जी से हुआ। उन्हें मैंने बताया कि सर मेरा कोई एजेंडा नहीं है, साइन करके हमारी नियत ये है कि हम देश के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में by Dr. Novera Sheikh. जोरदार तालियां दीजिए। एक बार सब सर, एक बार सामने देखना प्लीज। Now थैंक यू। एक मिनट सर आप भी साथ में। Assembly, Delhi of NCT Chairman Neil Gawan recognition of his laudable contribution to nation development and nation building. Yes, मैं यहाँ
सामने देखना मैम इधर। थैंक यू, थैंक यू। यस सर, सर सामने देखना। एक्सक्यूज मी सर। I would request our guest of honor to enlighten us with his wisdom. To do the needful, I would request Shri Shra. आज की चीफ गेस्ट मैडम रेखा शर्मा, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, शर्मा जी, आदिल राय जी, प्रोफेसर, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी तरफ से भी, मैं अपनी तरफ से भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिनिस्ट्रीज ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उसके अंदर पब्लिक का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। पब्लिक ने भी G20 अपना पूरा ताउन दिया। जैसे हुकूमत की या पुलिस की इंस्ट्रक्शंस आई, एडवाइजरी आई, उस पर अमल किया। मैं अपने अल्फाज के अंदर मोदी जी को उनकी गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने G20 यहाँ पर लेके, उसकी प्रेसिडेंसी लेके पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ये बात जाहिर हो गई कि हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। अगर हम लोग ठान लें किस चीज़ को करना है। मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि एक बार उन्होंने जो बात कह दी उसके ऊपर पूरी तरह से अमल होता है। और यही नहीं अमल होता है, बल्कि वो चाहते ये हैं कि एक बार किसी चीज़ को कहा जाए तो उसको पूरा किया जाए, मुकम्मल किया जाए। की तारीफ की, बल्कि उन्होंने पूरे इंतज़ाम की बहुत तारीफ की। हर एक आदमी खुश था और मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। आज का मौका चूँकि उनको मुबारकबाद देने का है, जसीम साहब, क्योंकि मेरे भारत माता की भाई देखो, दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके भारत माँ का जय घोष करें। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अभी पूर्व में राज्यपाल रहे आसाम के, उससे पहले दिल्ली में, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में 7 बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। आज की इस बैठक की, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जगदीश मुखी जी, हमारी बहन रेखा जी जो महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हम सबके बीच इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हैं। हमारे बीच श्री राम बहादुर राय जी, जिनका नाम कहीं ना कहीं आप सबने सुना होगा, उनके उद्बोधन से हम सबको प्रेरणा मिलती है, वो भी हम सबके बीच हैं। आदरणीय रामविलास शर्मा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, हम सब के बीच हैं। आदरणीय कर्नल साहब गौतम जी हम सब के बीच हैं। डॉक्टर नोहरा शेख जी हम सब के बीच यहाँ हैं। कर्नल गौतम दास जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में अगर हम संख्या के आधार पर अगर इसका आकलन करें तो आप कहोगे कि संख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अपने आप में एक एक संस्था है, एक व्यक्ति एक एक संस्था है जो नीचे जाकर के यहाँ आज जो पुस्तकों का विमोचन हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय ऋषि के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे युग पुरुष आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, 3 पुस्तिकाएं आज यहाँ विमोचन के लिए आई हैं। साथियों, प्रोफेसर जासिम मोहम्मद
जिनका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया था, उनसे मेरी भेंट बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में जब मैं उनके साथ बैठा, 10 बारी 12 बार 15 बार जब बैठा, तो मैंने देखा कि उनके मन में पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति हैं, अध्यापक हैं, और नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के बारे में जब बैठ कर के इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने अपना विजन रखा। तो एक बारी मैं आप सबसे चाहता हूं, प्रोफेसर जासिम मोहम्मद के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, हम सबको इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहिए। आज भारत के यशस्वी, तेजस्वी, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव है। आज हम 73वें जन्म दिवस पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ विषयों की चर्चा आज इस मौके पर अवश्य करना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरे विश्व के अंदर लोकप्रिय नेता हैं, सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं। आप सबने आज ताजा अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि किस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने पूरे विश्व को दिया। पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश इकट्ठे हुए, G20 जो सबसे शक्तिशाली संस्था पूरे विश्व की है, उसकी अध्यक्षता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। लेकिन भारतवर्ष के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान कम नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति आज प्रधानमंत्री के रूप में हम सबको मिला है, जिस व्यक्ति का जीवन अपने पिताजी के साथ चाहे चाय बेचने का रहा हो, चाहे अपने भाई के साथ चाय की दुकान स्टॉल पे रहा हो, चाहे स्वयं सेवक के रूप में काम किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक के रूप में काम किया, या अन्य दायित्वों को निभाते हुए वो आज हम सबके प्रधानमंत्री हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो उनकी सोच है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे भारत का नाम पुनः विश्व गुरु बने, चाहे किसी भी प्रकार से। आपने अभी अभी देखा होगा चंद्रमा पर कि किस प्रकार से साउथ पोल पर, जो पूरे विश्व के अंदर किसी ने नहीं किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कार्य हुआ। बहुत सारे काम ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उसमें से कुछ मुख्य मैं आपके बीच अवश्य रखना चाहूंगा। चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को न्याय दिलाने का काम किया हो, धारा 370 हटाने का काम किया, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का आपस में सौंदर्यपूर्ण माहौल से सबको मिल बैठ करके 500 साल का विवाद जो एक आपस में मतभेद था, उसका निवारण कराने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे अनेकों चीज हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारी कुरीतियां थी, हजारों ऐसे कानून थे जिनको हटाना चाहिए था, उनको हटाया गया, जिनको लागू करना चाहिए था उनको लागू किया। मैं विश्वास के साथ आप सबके बीच ये कह सकता हूं, और आप सबको भी पता है कि एक न एक दिन भारत को विश्व गुरु जरूर बनना है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथियों, आज आप सबको पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते थे तो अमेरिका के अंदर वीजा जब उन्होंने लगाया तो उन्होंने वीजा भी अस्वीकार कर दिया था। लेकिन आज अगर अगर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके स्वागत के लिए उसी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए। तो साथियों, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन बहुत सारे महानुभावों के विचार हम सबको सुनने हैं।
मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनको स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन प्रदान करे और वो इसी प्रकार से हम सबका नेतृत्व करें और भारत को विश्व गुरु की आगे ले जाने के लिए अग्रसर रहें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उनके बर्थडे के ऊपर दिया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से हम सब के तरफ से मुबारकबादी है। और उसके साथ साथ जो उनकी माँ, जो हीरा बहन ने हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक विलेज के एक कोने में अहमदाबाद गुजरात में उनको जो जन्म दिया, उनके जन्म देने पर भी उनको मुबारकबादी हो, जबकि वो सोचे नहीं थे कि उनके बेटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की कुछ बातों ने हमारे दिल को हिलाया है और हमारे दिल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं। बहुत सारे देश में प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके लेवल पे उन्होंने काम किया है, मगर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो काम और चांद पर चंद्रायन को पहुंचाने तक क्यों ना हो और सबके साथ सबके विकास का नारा क्यों ना हो, भले अपोज वाले हजारों बातें करते रहे, मगर सोच जो होती है सबके विकास, जो यहाँ पर जितने भी गेस्ट बैठे हैं और आप सबको और सारे देश को मैं यहाँ से यही आवाज देना चाहती हूँ, जो लोग सबके साथ सबका विकास है, बल्कि जो अच्छा काम होता है हम उसकी तारीफ करने के साथ रहे। तो उसके साथ साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री को वापिस देख रही थी, चैनल में देख रही थी वगैरह सब कुछ भी, तो मैंने सोचा कि देश के प्राइम मिनिस्टर की माँ का इंतकाल हुआ है। मैंने सोचा कि बहुत सारी मिलिट्री होगी, बहुत सारी आर्मी होगी, बहुत सारी पब्लिक होगी, शायद लोगों ने इस बात को ध्यान दिया है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मैंने इस बात पे ध्यान दिया और गौर किया। मैंने सोचा कि बहुत सारी लंबी पब्लिक होगी, पूरे लोग आएंगे, पूरा देश आएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर आएंगे, पूरे इंडिया के मिनिस्टर जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे, बहुत सारा हंगामा होगा, मजमा होगा, मगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जो सोच थी वो बहुत अच्छी सोच थी। जब उनका पर्सनल लेवल आता है तो उन्होंने कहीं भी जो है पब्लिक मनी को यूज नहीं किया और पब्लिक मनी को खर्च नहीं किया और खर्च होने से उन्होंने बचाया। और मैंने देखा कि उस वक्त जब देखते हैं तो उनकी माँ का जब देहांत हुआ है और आखिर वक्त में उनके जो आखिर के वो जो ये होते ही वो इतनी सादगी से थे, जो बहुत कम लोग बहुत सादगी से वो साथ में गए और उसी दिन उनका पूरा वो जो अंतिम संस्कार था, जो भी थे रस्म और रिवाज, वो सब कुछ उन्होंने कर दिया और आकर मीटिंग में शिरकत कर लिए। और ये मैं न्यूज में देख रही थी, तो मैंने ये किसी को आज तक शायद मैं किसी को अपने आसपास वालों को भी ये बात नहीं बताई, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ बातें बोलते हैं तो लोग कुछ अलग बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। मगर आज उनका जन्मदिन था तो मेरे दिल में ये बात रही नहीं गई कि मैं उस दिन वो बात को देखी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि ये सच में देश का प्रेम करने वाले हैं, ये सच में देश के पैसे को बचाने वाले हैं, ये सच में देश को चाहते हैं, ये सच में खुद की कोई मसलिहत नहीं है। अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर होते तो माँ के इसके वक्त में जो है मिलियनों रुपये खर्च करा देते थे, मगर उन्होंने इतनी सादगी से इस चीज को कर दिया कि सीधा फ्लाइट में आए और सुने और ये होते ही वापस आकर मीटिंग में भी शिरकत कर ली और फिर वापस जो है मीटिंग में आकर पब्लिक के लिए देश की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा और दिल को छू गए। और दूसरी बात, मन की बात को लेकर बच्चे को बात करना कि तुम्हारे मन में क्या है। आज लोग तो अलग अलग बातें बनाते ही बातें करते हैं कि उसने जीत गए, ये पार्टी है, ये पार्टी मुसलमान की मदद है, ये पार्टी माइनॉरिटी की है, ये पार्टी मुस्लिम की है, फलाने। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको और देश को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, पार्टी को और देश के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक बनाती है और पब्लिक देखती है, पब्लिक सोचती है और पब्लिक के हाथ में ये चीज होती है। इसलिए हम बीच में लड़कर ना मरे इन चीजों को और ना इन चीजों पर ध्यान दें। हम सब एक बनकर चले, इंसाफ के साथ रहें, भले जो भी इंसान इंसाफ करे उसकी बात करे
और सच्चाई के साथ रहे। और उनकी बात, जो मन की बात करना, किसने, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों के लिए उनकी मन की बात पूछने के लिए टाइम दिया है, वक्त दिया है, पूछा है कि बेटे बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है? तो मगर नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को मन की बात पूछकर उनके दिलों को छू लिया और उनसे पूछा, उनसे बात किया कि तुम्हारे मन की क्या बात है। और भी एक बात मेरे दिल को बहुत छू ली। अभी मैं ये बातें सब मैं कोई किताब में, कोई प्रिपेयर करके पेपर में नहीं लाई हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। मेरे जो दिल में है ये बातें आपके सामने बता रही हूँ। और मैंने देख रही थी, क्योंकि मुझे भी पहले जब सुनते थे अपने लोग कुछ कहते थे तो कुछ बातें सोचने पर मजबूर करते थे, मगर जब प्रैक्टिकल देखा गए तो ऐसे वंडरफुल इंसान, ऐसे वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में नहीं आए थे, ना आएंगे मेरे ख्याल से, जो इस तरह के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने अगस्त 15 में एक स्पीच दिए और स्पीच देते हुए देश की बात करते रहे, देश की बात करते रहे। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीचों को जो है मैंने सुना है, मगर देश की बात करते करते हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बड़ी बात कही थी। मैं सारे देश के महिलाओं को ये बात यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ कि देश में महिलाएं कम नहीं है, 64 करोड़ वुमेन्स हैं देश के अंदर। और उन सारे महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बात कही कि मैं देश में लखपति दीदीज को बनाना चाहता हूँ, उनको बिजनेस वुमेन बनाना चाहता हूँ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ। कई स्कीम्स को लॉन्च किया है, भले स्कीम्स डेवलपमेंट नहीं हुए, विलेजेस तक नहीं गए, उन महिलाओं तक नहीं पहुंचे, मगर कई स्कीम्स जो है उन्होंने लॉन्च किए। उनको बिजनेस का लोन क्यों ना हो, फ्री इंटरेस्ट लोन क्यों ना हो, बहुत सारे स्कीम्स को जो है उन्होंने लॉन्च किया। मगर आज तक किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगस्त 15 के दिन और उस वहां पर रैंप पे खड़े होकर महिलाओं की सोच नहीं सोची, बल्कि महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि मैं लखपति दीदीज को बनाऊंगा। तो ये बात तो मेरे दिल को छू गई। उस दिन तो मेरे आंखों में आंसू निकल चुके थे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बात करना है, मगर मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलजुल कर इंसाफ के साथ देश में रहना है। जहां इंसाफ होती है हम उसके साथ रहना है। अरे भाई, कोई छोटा गलाटा होता है, छोटी लड़ाई होती है, एग्जाम्पल वहां पर कुछ हो गया, 2-3 लोगों की लड़ाई हो गई और वहां पर मणिपुर में कुछ हो गया तो पूरे संघ को बुरा है। एक बेटा जो है अच्छा बड़ा समझदार बन जाता है, जब 4 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, जब किसी कोने में कुछ बात हो जाती है तो हम सारे संघ को बुरा। आप जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करें और सबके लिए इंसाफ से सोचें, अपने ऊपर सोचें सबसे पहले। जब हम 4 बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, वहां कहीं पर एक गुनाह हो गया तो पूरे लोगों पर उस गुनाह को थोप दिए। वहां पर कोई एक गलत हो गई, एक ही पार्टी को पकड़कर पूरे लोग वो बोलने लगे। तो इसलिए पार्टियों पर मत जाओ, पॉलिटिकल पार्टियों पर मत जाओ, इंसानियत को सोचो और इंसानियत के ऊपर बात करो। हम भारतीय हैं, हम देशवासी हैं। जहां अच्छी बात होती है, जहां इंसाफ की बात होती है तो जरूर उनके सपोर्ट में बात करो। वो सपोर्ट में बात करने के लिए कभी भी मत डरो, कुछ नहीं होगा, आप सच के साथ रहो। और मैं फिर से मुबारकबादी पेश करती हूँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, और उनकी हयात ऊपर वाला लंबी दे और उन्होंने देश के लिए और भी बहुत ज्यादा काम करे और अच्छे काम करे और देश के लोगों के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के स्कूल्स के लिए, देश के महिलाओं के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए, सबके लिए और भी ज्यादा बड़ा काम करे। और मैं दुआओं के साथ जो है मैं इस बात को खत्म करती हूँ और शुक्रिया मुझे इसका मौका देने के लिए। इस प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं शेखर जी के साथ ही काम किया, लेकिन मैं पढ़ाता भी था, शिक्षक भी था। लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर ने आज एक हमको टेलीफोन किया सुबह, स्कल्पचरिस्ट है, तो कहे कि उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री का निगाह हमारे ऊपर भी गया, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को सारे हमारे जो स्ट्रक्चर के लड़के हैं रोज 500 रुपया उनको मिलेगा और ये 27 तक रहेगा। तो मूर्तिकारों के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, वो आप प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। आज के जन्मदिन पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जिन्होंने एक जो बढ़ई है, छोटे लोग हैं जो आज उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, आज जो उन्होंने भव्य अपने जन्मदिन पर या आज जो शुरुआत किया है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। उनका आंखें, उनका दिमाग हमेशा देश के और दुनिया के हर नागरिकों पर होता है।
इसी रेल में और रेल में बहुत दुख देती है। सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी के साथ 4.5 साल एक कमरे में बैठ करने का मेरा सौभाग्य है। और 7 अक्टूबर 2001 को वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने गए तो हम हरियाणा से 3 आदमी उनके साथ गए थे। मणिनगर से 2 बार उनके चुनाव क्षेत्र का संचालन किया। नरेंद्र मोदी साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत लंबी दास्तान है। आदरणीय राम बहादुर राय जी, जिनके शब्दों से हम प्रेरणा लेते रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, दिल्ली के 7 बार विधायक, 4 बार मंत्री और आसाम से लेकर अरुणाचल के महामहिम राज्यपाल और हरियाणा के प्रभारी रहे प्रोफेसर जगदीश जी मुखी, मेरी आदरणीय बहन जो हरियाणा से हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की प्रवक्ता रही है, बहुत टैलेंटेड है। आज भारत की महिला आयोग की चेयरपर्सन है कर्नल गौतम दास जी। मैं नील दमन खत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना लिखा है जो आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा। मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर जासिम मोहम्मद को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ये अध्ययन केंद्र की शुरुआत किया है। इसकी दिल्ली में, देश की राजधानी में जरूरत है। और मैं बहन शेख को कहता हूं, उन्होंने एक बड़ी गजब की बात किया। हीराबा 100 साल पूरा करके गई, 20 बार हमारे सिर पर उन्होंने हाथ रखा। कुल 22 आदमी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उनकी पूजनीय मां। लोग कहते हैं ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। नरेंद्र भाई ने, किसी पत्रकार ने पूछा था, आपके पास क्या जायदाद है, क्या संपत्ति है? बोले, मेरे पास मां है। और वो जब गई, 22 आदमी, 4 सगे भाई, भतीजे, और जैसे झुग्गी में रहने वाला आदमी 2 बांस में। वो दृश्य हमने सबने देखा होगा। और 2.5 घंटे के बाद संस्कार करके कलकत्ता में, बंगाल में मेट्रो का उद्घाटन किया। वो कहीं एकांत में बैठ के आंसू बहाए होंगे। उनकी लाल आंखें उस समय इसकी चसमदीद गवाह थी, परंतु अपनी ड्यूटी पर आ गए। 22 साल के राजनीतिक जीवन में एक दिन की छुट्टी नहीं है। लोग हर 3 महीने के बाद यूरोप में भाग जाते हैं मुखी जी। दुनिया को पता ही नहीं रहता, पानी में है, समुद्र में है, पाताल में है। राम बहादुर राय जी 22 साल में एक दिन छुट्टी नहीं है।
एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। नरेंद्र मोदी 2007 के चुनाव में बड़ौदा एक किनारे पर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र भाई मोदी रमते, दूसरे किनारे पर बड़ौदा में 4 विधानसभा है। सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री, श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा। मौत का सौदागर है। प्रधानमंत्री ने चुने हुए मुख्यमंत्री, दोबारा से चुने हुए मुख्यमंत्री को उसी के प्रांत में और उसके बाद 188 में से 127 सीटों पर बीजेपी जीत के आई। पिछले 9 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हमने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है। नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। जिनेवा में 1995 में राम बहादुर राय की कलम ने कई बार वो लेख लिखा है। सरदार मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री थे। भारत की पैरवी जब ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने नरसिम्हा राव को कहा कि 86 कंट्रीज का सम्मेलन था कि जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे से जा रहा है, कोई माई का लाल बचा सकता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी बचा सकता है। और फिर वाजपेयी जी गए थे, जम्मू कश्मीर को बचा के लाए थे। नरसिम्हा राव जी से कहा था ये जो आपने लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ूंगा, मैं दुनिया के लोगों को अपनी बात अपनी तरीके से बताऊंगा। एक वो तहजीब, 9 साल में गाली देने का, पार्लियामेंट में मर्यादा भंग करने का भी एक इतिहास लोगों ने बनाया है। वाह नरेंद्र मोदी, आपने जहर पीने में भी कमाल कर दिया। आज इस अवसर पर मैं, क्योंकि हम तो राम बहादुर राय जी को सुनने आए थे और ये जासिम मोहम्मद ने (2024) का हो गया मुहूर्त है, नरेंद्र मोदी बहुत जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत Achieve for honors. It's a long way to go.
Professor Jagdish. Today when we are celebrating the 73rd birthday of Prime Minister, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi ji, we must talk about his vision, his foresightedness, I can say, integrity, empathy, and all the qualities which he has. As other speakers said, I also worked with him very closely. मैंने उनके साथ बहुत पहले से काम किया है. मेरे ख्याल से मैं जब बीजेपी में आई ही थी हरियाणा में, तभी हमारे इंचार्ज थे और उनके साथ क्लोजली काम करने का मुझे मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने. अगर आज मैं कहूँ कि मैं किस वजह से यहाँ खड़ी हूँ तो मैं दो व्यक्तियों का नाम ले सकती हूँ, एक मेरे पिता का और एक श्री नरेंद्र मोदी जी का. मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया और वो सब वैल्यूज़ दी जिनके कारण मैं रेखा शर्मा बनी, और मोदी जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जो मेरे में वैल्यूज़ थी उनको मैं यूज़ कर सकूं और दूसरों के काम आ सकूं. हरियाणा में मैं बहुत साल से काम कर रही थी, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला जिस मौके की मैं तलाश करती रही कई साल तक पार्टी में काम करते हुए. बिकॉज ऑफ हिज विजन, बिकॉज ऑफ हिज फोरसाइटेडनेस, आई कुड कम हियर एंड वर्क विद यू ऑल पीपल. मैंने जब उनके साथ काम किया तो मैंने एक चीज़ देखी कि वो बहुत, उनके अंदर दूरदृष्टि है. वो पहले से चीज़ें सोच लेते हैं कि किस प्रकार से, क्या वजह है कि ये चीज़ हो रही है. हरियाणा में अगर आप देखें तो पहली बार सरकार भी जो बंसीलाल के साथ मिलके बनी थी, उनकी वजह से बनी थी. रामविलास जी बताना भूल गए शायद. और जितने भी लोग उस समय जीत के आए थे या उसके बाद भी, जब 19 में जीते या उससे पहले 14 में जीते, हरियाणा में हो या कहीं पे भी, तो वो मुझे लगता है उनकी सोच को फॉलो करते हुए और उनकी नाम की वजह से. तो हम आज जो भी है स्टेज पे हैं या जो भी भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते हैं कि हम हैं या जीते हैं, तो मुझे लगता है हमें उनका नाम लेना चाहिए क्योंकि हम उन्हीं की वजह से हैं. अगर आज भारत किसी भी नाम से जाना जाता है तो वो मोदी जी के नाम. आपने 14 से पहले अंतर्राष्ट्रीय अगर प्लेटफॉर्म पे भारत का नाम कहीं नहीं था, और आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, हम कहते हैं कि बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु होगा, तो ये उनकी सोच के कारण है. वासुदेव कुटुंब का नाम उन्होंने, अ वर्ल्ड इज वन, ही गेव दैट सेंटेंस, दैट वर्ल्ड इज वन, द अर्थ इज वन, वी ऑल आर वन. हम सब एक हैं और हम सबके लिए सोच भी एक होनी चाहिए. सबके अच्छाई और बुराई सबके लिए एक होनी चाहिए. आज अगर ये सोच है तो मुझे लगता है ये मोदी जी के कारण है. मुझे याद है एक बार, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी उनकी सोच का, कि मेरे बच्चों से उन्होंने पूछा, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और उनसे उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि हिंदी म्यूज़िक और अंग्रेज़ी म्यूज़िक का क्या डिफरेंस है. और हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, सुनने में अगर अंग्रेज़ी म्यूज़िक है तो उसको भी लाइक करते हैं और घरों में सभी सुना भी जाता है. और उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश म्यूज़िक सुनते थे, उन दिनों बच्चे थे छोटे छोटे. तो उन्होंने कहा, जब बच्चे नहीं बता पाए तो उन्होंने कहा कि हिंदी म्यूज़िक जो होता है वो आत्मा के लिए होता है और अंग्रेज़ी म्यूज़िक जो होता है वो शरीर के लिए होता है. तो आत्मा की बात जो वो बच्चों से भी करते थे और उनको समझाते थे, और आज भी जब वो बच्चों से मिलते हैं तो वो उसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं कि तुमने क्या किया, ज़िंदगी में क्या पाया, और कभी भी वो लड़की और लड़के में भेद नहीं करते. आज अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मुझे लगता है पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को सच में विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड एम्पावरमेंट की तरफ लेके गए. पहले वो सिर्फ, हम ये बात एक नारे की तरह बोलते थे कि विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन आज कहते हैं कि भारत देश अगर आगे जाएगा तो इट विल बी बिकॉज ऑफ विमेन एंड लीडरशिप ऑफ विमेन. आज अगर जो सोच में भी, आम जनता की सोच में बदलाव आया है,
और हरियाणा जैसे प्रदेश में भी महिलाओं की जनसंख्या, बच्चियों की जनसंख्या बढ़ी है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक नारे की वजह से, ये एक नारा ही नहीं था, देश में मुझे लगता है इक्वालिटी की तरफ फर्स्ट स्टेप था। और आज हमारी जनसंख्या अगर हम देखें, जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं, बच्चियों की भी संख्या उतनी ही है। और ये पहली बार पिछले साल ही ये आंकड़ा सामने आया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो महिलाओं को दी गई, चाहे वो एक प्रशिक्षण देने की बात हो जिसमें बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, तो उनको MSME के उसमें लोन कैसे दिए जाए, महिलाओं को स्टार्टअप में कैसे, अगर आप आज स्टार्टअप देखें इंडिया में तो 70% स्टार्टअप जो है महिलाओं के हैं। अगर आप ये देखें कि लोन MSME में किसने सबसे ज़्यादा लिया है, तो महिलाओं ने लोन लिया है। उन्होंने पहली बार लाल किले से स्वच्छता की बात की, और स्वच्छता में सबसे ज़्यादा किसकी प्रॉब्लम थी कि टॉयलेट्स नहीं थे, महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था और टॉयलेट्स जब घरों में नहीं थे। आज अगर हम कहते हैं कि 100% भारत जो है बाहर वॉशरूम में नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ता, तो वो केवल महिलाओं को इसलिए भी नहीं जाना पड़ता क्योंकि आज घरों में टॉयलेट्स है, हर घर में टॉयलेट है, वो भी आज हमारे प्रधानमंत्री की देन है। फर्स्ट टाइम अगर किसी ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की तो वो भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से की। उससे पहले हम सब रैप में रहते थे, हम लोग बात ही नहीं, मानसिक धर्म की बात ही नहीं कर पाते थे। महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने जाना और उसको दूर किया। मैं अगर राष्ट्र महिला आयोग की बात करूं तो मुझे बहुत फ्री हैंड दिया गया। पिछले मैं 3rd टाइम है मेरा राष्ट्र महिला आयोग में, और ये पहली बार है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला तीसरी बार राष्ट्र महिला आयोग में काम कर रही हो। मेरा 8वां साल है यहाँ पर, और मुझे ये कहा गया कि आप सिर्फ जो आपके एक्ट में है उसमें मत काम करिए, अपने आप को दायरे में मत बांधिए, दायरे से बाहर हट के काम करिए। और मुझे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सभी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ नया करूं, चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हों या शहरों की महिलाएं हों। आज मैं केवल कंप्लेंट्स पे नहीं काम करती, आज मैं उस पे काम करती हूँ कि कंप्लेंट्स आए ना, हम इतना एम्पावर कर दें महिलाओं को कि कंप्लेंट्स ही ना आए और वो अपने आप एम्पावर हों, अपने आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले सकें, अपने आप डिसीज़न अपने हाथ में ले सकें। ये केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री के कारण हुआ। आपको बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से वो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, किस प्रकार वो समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटी, वो एडवर्सरीज को अपनी फ्रेंड्स बनाते हैं, और एडवर्सरी हो भी जाए लाइफ में तो उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। आपने कोविड में देखा होगा, कोरोना में देखा होगा, देश में जब पहली बार कोरोना हुआ तो हम सब किस प्रकार से हमें किसी को कुछ नहीं पता था कि कैसे होगा, लेकिन उन्होंने देश को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे वैक्सीन हमारे देश में हर किसी को वैक्सीन मिल सकी। पूरा विश्व जूझ रहा था जब कोरोना से, हम सबसे आगे थे कि हम लोगों को उससे बचा सके, और बचा ही नहीं सके। आज भी हमारी अगर अर्थव्यवस्था देखें तो सबसे विश्व में सबसे तेज अर्थव्यवस्था चलने वाली, डिस्पाइट ऑफ कोरोना के होने के बावजूद भी हम सबसे आगे हैं, तो हम केवल और केवल उनकी लीडरशिप के कारण हैं। अगर हमें ऐसी लीडरशिप ना मिलती, और उनकी लीडरशिप पे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर वैसी लीडरशिप हमें नहीं मिलती तो आज हम सबसे तेज अर्थव्यवस्था पे ना होते, हम उन देशों में होते। मैं यूके गई हूँ, मैं यूरोप गई हूँ, और मुझे पता है कि क्या देश कितनी तेजी से नीचे जा रहे हैं। अगर वो आज भी खड़े हैं कुछ ना कुछ, तो उन भारतीयों के कारण जो वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। तो हमें भारत में जिस प्रकार से, जिस जगह वो जिस रास्ते लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है हम सबको उनका हाथ बटाना चाहिए, और जो जो काम भी हमें दिया है, जो जो काम हमारे पास है, उसको हम मन से करें और भारत के लिए करें। धन्यवाद।
Next, can we please have the presence of Professor Farha Azmi from A. More wait, ma'am. Farha. Yes, ma'am. From Next, can we please have Sunil G. Gaudas. देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिवस पर एकत्रित हैं। मैं आज मां भारती के परम उपासक, नए भारत के शिल्पकार, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति संकल्पित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।